भारत रत्न परम पूज्य मोदी बाबा साहब को कोटि कोटि वंदन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्मप्रकाश जी भारती जी, पूर्व विधायक बसपा, राष्ट्रीय आचार्य जी आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध जी बालाघाट मध्य प्रदेश, आज के सभी सम्मानित वक्तागण, सर्वप्रथम उद्घाटन भाषण के माननीय के बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बीएम बिहार, सम्मानित माननीय हरीश दीप जी सदस्य आरबीएम उड़ीसा प्रदेश, सम्मानित दशरथ अहिरबार जी सदस्य आरबीएम छत्तीसगढ़ प्रदेश, सम्मानित कामता प्रसाद जायसवाल जी राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य आरबीएम मध्य प्रदेश, सम्मानित चंद्रहास गौतम जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उत्तराखंड, माननीय घनश्याम बाबू बौद्ध जी सम्मानित राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मध्य प्रदेश, शेषराव झावड़े साहब राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महाराष्ट्र एवं सभी बहुत सम्मानित साथी, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव, समस्त प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, वर्तमान में पूर्व में। कार्यक्रम का विषय होगा साथियों, सामान्य धम्म संगठन पर चर्चा। संबोधन का अवसर प्राप्त हो उन साथियों को मैंने नाम बोले हैं कर्मानुसार, वो विशेष ध्यान रखेंगे समय का, क्योंकि आज मुख्य रूप से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय आचार्य जी, परम आदरणीय मार्गदर्शक इंजीनियर किशोर बौद्ध जी का 1 घंटे का प्रशिक्षण साथी आपको सुनने का अवसर प्राप्त होगा, जिसमें आपको कॉपी और पेन लेकर के सभी साथियों को बैठना होगा, क्योंकि हम लोग जूम पर आज ऐसी महामारी में एक बहुत अच्छी चर्चा पिछले 1 वर्षों से हम करते चले आ रहे हैं, और आज सभी साथियों से निवेदन किया गया था, तो मेरा विनम्र प्रार्थना है, जिन साथियों के मैंने नाम बोले हैं मैं पुनः फिर एक बार बोलूंगा, कार्यक्रम शुभारंभ होने से पहले समय मिलता है तो विषय पर चर्चा करेंगे, और बड़ी प्रमुख चर्चा है, और राष्ट्रीय आचार्य जी के लिए भी हमें इसमें निर्धारित किया हुआ साथियों 1 घंटे का प्रशिक्षण लगभग उनका समय देना होगा। कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पहले हमारे बहुत ही सम्मानित कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह गौड़ जी से विनम्र प्रार्थना के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो कार्यक्रम की प्रस्तावना संबोधन करें। आदरणीय बादल सिंह गौड़ जी, कार्यकारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। बहुत बहुत साधुवाद माननीय चंद्र साहब, सभी महामानवों को त्रिवार वंदन अभिनंदन करते हुए, माननीय संस्थापक महोदय, माननीय राष्ट्रीय आचार्य महोदय, माननीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समस्त सदस्य, समस्त कार्यकारिणी के पदाधिकारी, समस्त प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और सभी विद्वानों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का विषय मुख्यतः 3 भागों में है, सामान्य चर्चा, धम्म और संगठन। ये 3 मुख्य बिंदु आज के सब्जेक्ट में है। तो सामान्य चर्चा इस प्रकार से है कि आज देश एक विकट स्थिति में है, और इसमें बहुत से साथियों को हमसे दूर जाते हुए देख रहे हैं, जिनका हमें ऐसा कहीं तक विश्वास नहीं था कि ये अचानक हमारे साथ चले जाएंगे। तो उन साथियों के परिवारों के सुख शांति के लिए भी हम आज यहाँ से तथागत से अनुरोध करते हैं कि उनको अपने परिवार के में सुख शांति दें, और भविष्य में और हमारे साथियों को और पूरे संसार को, जैसे कि हम मंगल गाथा करते हैं, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, पूरे परिवार को, पूरे विश्व को एक परिवार मानकर उनको तथागत अच्छी खुशियां फिर से लौटाएंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। और धम्म, यही धम्म है कि जब एक से जब 2 व्यक्ति हो जाते हैं तो दूसरे के हितों की रक्षा के लिए जब बात करते हैं तो यही धम्म है। और संगठन एक शारीरिक ढांचा की तरह कार्य करता है, अगर इसका एक भी अंग कहीं ना कहीं
किसी रूप से कार्य करने में अक्षम हो जाता है, तो पूरे शरीर में कहीं न कहीं उसकी कमी महसूस होती है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर आज चर्चा विशेष रूप से उद्घाटक भाषक और हमारे साथियों के लिए 10-10 मिनट फिक्स किए गए हैं। उद्घाटक भाषक महोदय के लिए 15 मिनट फिक्स किए गए हैं। तो मैं इन्हीं 3 बिंदुओं को अच्छे से रखने के लिए कार्य करने की आज मैं निवेदन करता हूँ, संबोधन रखने के लिए निवेदन करता हूँ और आगे की कार्रवाई माननीय चंद्रा साहब करेंगे, संचालक महोदय की ओर मैं पुनः पेश करता हूँ माननीय पीएल चंद्रा साहब। उन्हें बहुत-बहुत साधुवाद। संचालन की जिम्मेदारी के लिए बहुत-बहुत आपका हृदय से आभार। जैसा कि अभी कार्यकारी राष्ट्रीय कार्यकारी माननीय बादल सिंह ने 3 बिंदुओं पर चर्चा साथियों करनी है। धम्म, सामान्य धम्म संगठन और धम्म प्रशिक्षण। साथियों, कार्यक्रम शुभारंभ करने से पहले उद्घाटन भाषण में जो आज रहेंगे बहुत ही सम्मानित हैं माननीय के बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरबीएम बिहार। मेरी आवाज को सुने तो अपने को तैयार रखें और एक बार पुनः मैं लिस्ट बता देता हूं जिन साथियों के जैसे क्रम में बोलना वो साथी सारे लोग तैयार हैं और तैयार नहीं है तो मैं कार्यालय प्रभारी शशि बौद्ध जी से निवेदन करूं फोन करके बता दें कि आपका समय ऐसे निर्धारित है। सर्वप्रथम 1 नंबर पे हरीश दीप जी सदस्य आरबीएम उड़ीसा प्रदेश के बोलेंगे। दूसरे नंबर पर दशरथ अहिरवार जी सदस्य आरबीएम छत्तीसगढ़ बोलेंगे। तीसरे पे कामता प्रसाद जी जायसवाल जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मध्य प्रदेश बोलेंगे और चौथे नंबर पर माननीय चंद्रहास गौतम जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उत्तराखंड बोलेंगे। माननीय घनश्याम बाबू बौद्ध जी 5वें नंबर पर बोलेंगे और शेषराव घावड़े साहब महाराष्ट्र से ये 6 नंबर पर बोलेंगे और अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी की रहेगी। 10-10 मिनट का आपको समय निर्धारित किया जाता है। संस्था का ऐसा निर्देश जो शादी को संबोधन में 10 मिनट अपनी बात करेंगे और सम्मुख पूरे मंच को सम्मानित मंच को संबोधन कर अपनी बात को स्टार्ट कर दें। सर्वप्रथम आदरणीय उद्घाटन भाषण के लिए मैं निवेदन करता हूं माननीय के बौद्ध जी सदस्य आरबीएम बिहार प्रदेश से अगर मेरी आवाज को सुने तो अपना संबोधन के लिए अपना माइक अनम्यूट करें। आदरणीय के आवाज जा रही है? जी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी धम्म बंधुओं, आज विशेष चर्चा हो रही है धम्म पर और उस संगठन पर और उसका एक प्रशिक्षण भी का कार्यक्रम है। तो हम विषय पर आते हुए आपसे निवेदन करेंगे कि कृपया ध्यान से सुने। हर चीज का एक सिद्धांत होता है, तो जब तक हम ध्यान सुनना अलग है और ध्यान से सुनना अलग है, तो ज्ञान पाने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम धम्म शब्द की चर्चा करते हैं। धम्म पाली में धम्म बोला गया है और हम लोग धम्म बोलते हैं। इसी का अपभ्रंश होकर करके हिंदू में धर्म बोला गया। तो शुद्ध शब्द धम्म है, इसलिए धम्म और धर्म में फर्क किया गया है। धम्म का मतलब उसको आप अंग्रेजी में समझें। पहले उदाहरण देते हैं ताकि दिमाग में बैठ। कोई भी धर्म धम्म धम्म होता है, धम्म तो एक ही होता है। धम्म और भाषा ये दोनों चीज जोड़ने के लिए होता है। 1 मिनट के लिए अगर कल्पना कर लें कि दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति हो, तो ना कोई भाषा की जरूरत पड़ेगी और ना कोई धर्म की जरूरत पड़ेगी। धर्म मतलब संबंध है, रिलेशन। रिलेशन वही रिलीजन है। रिलीजन इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन टू। जिस तरह से भाषा एक दूसरे को जोड़ता है, उसी तरह धर्म भी एक दूसरे व्यक्ति को जोड़ता है। धर्म का बहुत छोटा परिभाषा मैं बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। धर्म एक ही होता है दुनिया में, और जितने भी हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, ये जितना भी बोलते हैं, ये धर्म नहीं है, ये समुदाय है। फर्क करना पड़ेगा। तो ये धर्म मतलब संबंध, वो यूनिवर्सल है, रिलेशन। इसी तरह से अब कहेंगे इसका नियम है, और इसे भी नियम भी, इसका मीनिंग नियम भी कह सकते हैं। नियम
क्या भाई, गांव में बोलते हैं कि नियम धर्म, क्या नियम धर्म का था? धर्म मतलब नियम। तो समाज में है तो समाज का अपना नियम है, परिवार में है उसका अपना नियम है, ऑफिस में है उसका अपना नियम, एक ही नियम होता है सही। अब हम नियम से कितना दूर है उतना ही हम गड़बड़ है, नियम के जितना पास है उतना हम सही। कैसे पालन होगा वो अलग विषय, लेकिन नियम एक ही होता है। इसलिए मानव जीवन में जो हम लोग सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं इसका भी नियम है। इसीलिए हम शब्द का इस्तेमाल हुआ कि हम लोग संबंध स्थापित करें, इसीलिए संघं शरणं गच्छामि बोला, केवल बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं, समझने की बात। अब संघ हमारा है ही नहीं, अकेले अकेले जी रहे हैं, हम किसी को दोषी नहीं मानते हैं, दोष है व्यवस्था में दोष है। तो हम ये कह रहे हैं, दूसरा शब्द है संगठन। तो हम आपको बता दें कि संगठन अपने आप में उद्देश्य नहीं है, संगठन बनाना उद्देश्य नहीं होता, संगठन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, संगठन का उद्देश्य होता है। अब जैसे अभी उदाहरण अपने ही जिस संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, ये संगठन है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कि हम इस संगठन के सहारे हम उद्देश्य को हासिल करें। उद्देश्य का कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए हम लोग हासिल करना चाहते हैं? तो जैसे संविधान में भी लिखा हुआ है, प्रेम्बल में ही लिखा हुआ है कि समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय के प्रस्ताव, ये उद्देश्य हो गया। समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये उद्देश्य है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए संगठन की जरूरत। अब संगठन का अपना गुण होता है, अपना उसका तत्व है। तो हम संक्षेप में बताएंगे कि संगठन में 7 तत्व हैं, 7 ब्रांचेज हैं। तो पहले तो उद्देश्य हो गया कि संगठन अपने आप में उद्देश्य नहीं होता, संगठन का वो अपना उद्देश्य होता है। तो इसका हो गया कि, लेकिन अब रह गया संगठन को समझने के लिए, संगठन से जुड़ने के लिए विचारधारा को होना बहुत जरूरी है। विचारधारा का होता है, दुनिया में 2 ही तरह के हो सकते हैं लोग, या तो आपके दोस्त हो सकते हैं या दुश्मन हो सकते हैं, सिंपल बात। तो दोस्त इसको बोलेंगे जो आपके साथ भाईचारा का भाव रखता है, वो दोस्त हो गया। जो व्यक्ति आपके साथ समता का भाव नहीं करता वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। एकदम क्लियर कट मानना पड़ेगा, इसमें कोई अम्बिगुइटी नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से विचारधारा है। अब इसका एक उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। 2 तरह के विचार हैं। अगर आपके विचार में समता है, ध्यान से सुनेंगे जरा सा, अगर विचार में समता है तो सामने वाले को अपना माने, समता है तो जैसे ही आप समता मानेंगे तो भाईचारा का भाव होगा, हाथ में हाथ मिलाएंगे, गले में गले मिलाएंगे, तो ये हो गया समता। तो जैसे ही 2 व्यक्ति के बीच में समता का विचारधारा पैदा हो जाता है तो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। फिर कटु व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि माइंड में समता स्थापित हो गया है कि नहीं वो हमारे बराबर हैं, तो हम समता के व्यवहार करेंगे और व्यवहार भी उसी तरह से करेंगे। तो अब जिस एक मोहल्ले में है, कुछ लोग आपस में विचारधारा मिला लिए हैं, बातचीत करते हैं, तो देखिए मोहल्ले का वातावरण बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और वैसे मोहल्ले में विकास कोई दुनिया का शक्ति रोक नहीं सकता। संक्षेप में अब लिखना है तो 4 शब्द लिखें: वैसे विचार, वैसे व्यवहार, वैसे वातावरण और वैसे विकास। ये सबका जड़ है विचार। इसलिए जितना भी हम परिवर्तन चाह रहे हैं, वर्तमान जो हम बदल दिए, कल्चर नहीं बदले, कल्चर ही बहुत जरूरी है। और ये संगठन का उद्देश्य यही है, केवल लेक्चर देना नहीं, केवल थ्योरिटिकल नहीं, प्रैक्टिकल करना है।
तो इसके लिए हमको व्यवहार में परिवर्तन। इसको एक और उदाहरण देते हैं तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। एक अनजान आदमी प्लेटफॉर्म पर या बाजार में या रास्ते में कहीं मिल जाते हैं, जो आपसे बात करने लग जाते हैं, तो उसमें 3 रिश्ता आप बना सकते हैं। पहले तो आप अपने को सामने वाले से ऊंचा माने, या सामने वाले को नीचा माने, या सामने वाले को बराबर माने। ये 3 है, चौथा कुछ है ही नहीं। या तो सामने वाले को ऊंचा माने, या सामने वाले को नीचा माने, या सामने वाले को बराबर माने। अगर सामने वाले को आपने ऊंचा माना तो आप दब्बू हो गए। सिंपल बात, डायरेक्ट फॉरवर्ड बोल रहे हैं, इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं। अगर सामने वाले को आपने ऊंचा माना तो आप दब्बू हो गए। अगर सामने वाले को नीचा माना तो आप अहंकार। दोनों खतरनाक है। एक हाई बीपी है, एक लो बीपी, दोनों बीमारी है। लेकिन अगर आपने सामने वाले को बराबर माना तो आपके भीतर स्वाभिमान हो जाता है। ये फर्क है। इसलिए ये आपको दिमाग में, ऑफकोर्स ये थ्योरेटिकली हम बता रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। जब हम लोग आपस में फेस टू फेस मिलते हैं तो अकॉर्डिंगली व्यवहार करना पड़ेगा, और हम कर भी रहे हैं। और बहुत लोगों को जहाँ व्यवहारिक रूप से फिजिकली हम लोग प्रेजेंट होते हैं तो वहां हम करवाते हैं। तो इस तरह से आपको ये बहुत बेसिक चीज है ये हम लोग। इसलिए पहले तो मन में, अच्छा इसी का थोड़ा सा बीमारी है क्या, ये मैं आपको 1 मिनट में बता दूं। अभी समाज, हम किसी धर्म के विरोध नहीं बोलते, हम किसी व्यक्ति समुदाय के विरोध नहीं बोलते हैं, किसी व्यक्ति विरोध भी नहीं बोलते हैं, लेकिन दुर्व्यवस्था के खिलाफ जरूर बोलते हैं। अभी समझ, हम लोग जो व्यवस्था जिसमें हम लोग जी रहे हैं वो टोटली विषमता पर आधारित, जिसको आप हिंदू कहते हैं। तो हम 2 लाइन हम इसे बोलेंगे। पहला लाइन है कि बिना जाति का कोई हिंदू हो नहीं सकता, पहला लाइन खत्म। दूसरा, कोई भी 2 जाति आपस में बराबर हो नहीं सकता। तो बराबर नहीं होगा तो ऊंचा होगा या नीचा होगा। जब ऊंचा नीचा होगा तो समता होगा कि विषमता होगा? स्पष्ट है कि विषमता होगा। और विषमता जो होगा तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, आप सोचिए कि बिना विष, मतलब जहर, बिना विष लिखे हुए आप विषमता लिख भी नहीं सकते। इसका मतलब कोई भी 2 जाति, कोई भी 2 जाति, हम बोले किसी जाति का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई भी 2 जाति के बीच में विष भरा हुआ है। और जो विष भरा, मानसिकता में विष भरा हुआ, तो जो विष भरा हुआ है तो कोई भी 2 जाति के बीच प्रेम होगा कि घृणा होगा? स्पष्ट है कि घृणा ही होगा। चाहे ऊंचा माने चाहे नीचे में, चाहे घृणा असंभावी। तो ये इसका मतलब कि जो बनावट है व्यवहार में, जो है, जो संस्कृति के अनुसार जो बनावट है समाज का, वो टोटली घृणा पर आधारित है। और हम खोज रहे हैं प्रेम, कहां से मिलेगा भाई? इसके लिए हमने एक स्लोगन बनाया है कि तथाकथित हिंदू धर्म और व्यवस्था, धर्म छोड़ दीजिए, व्यवस्था, कल्चर, हिंदू संस्कृति कहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। धर्म को टच नहीं करें क्योंकि ये व्यवहार है ये हमारा। तो हिंदू कल्चर में प्रेम खोजना बैल में दूध खोजने के बराबर। बैल में दूध ना तो भूत में मिला, ना वर्तमान में मिल सकता, और न ही 5000 साल बाद मिलने वाला। इसलिए हमें कल्चर बदलना पड़ेगा। दुनिया में 2 ही कल्चर है, अब भारत में 2 कल्चर का टकराव है। क्या है? एक मिलने का कल्चर है और दूसरा नहीं मिलने का कल्चर। दुनिया में मुसलमान भाई हैं, वो लोग मिलते हैं, और मिलते ऐसे नहीं, मनमर्जी से नहीं मिलते, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर सिस्टम बनाया गया है। क्या? कि शुक्रवार को मिलेंगे। शुक्रवार अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन एक सिस्टम बन गया। कोई दिन अच्छा नहीं है, कोई दिन बुरा नहीं, लेकिन एक मान लिया। तो ऐसा नहीं कि अल्लाह शुक्रवार को मस्जिद में आते। हम लोग विश्लेषण करने आए, प्रशिक्षण के लिए आए हैं, हम लोग सोचना पड़ेगा इन एंड आउट। ऐसा नहीं कि अल्लाह शुक्रवार को मस्जिद में आते हैं, अब आगे दिन कहीं और रहते हैं। अब एक अल्लाह हम कहाँ जाएंगे? दुनिया मस्जिद है, लेकिन अल्लाह के नाम पर मोहल्ला के लोग मिल लेते। और जहाँ कोई गरीब नहीं रहा, कोई अमीर नहीं रहा, कोई पढ़ा लिखा नहीं रहा, कोई अनपढ़ नहीं रहा, सभी एक लेवल में आ जाते हैं, एक लाइन में। मुस्लिम भाई का कहावत है कि एक ही सफ में खड़े हो गए मोहम्मद व एयाज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, ना कोई राजा रहा, ना कोई गुलाम रहा, सभी एक लाइन में खड़े होने में। लेकिन इसका हम लोग क्या है
कि नहीं, जिसको जब मर्जी है मंदिर जाइए। अब एज ए हिंदू जब मर्जी तब मंदिर जाते हैं और एज ए बुद्धिस्ट जब मर्जी तब बुद्ध विहार जाते हैं। दोनों का गलती वही है, कल्चर डिफेक्टिव है। हम लोग को समय निर्धारित करना पड़ेगा। उद्देश्य मिलना नहीं है, उद्देश्य समाज में मिलना, लेकिन समाज में मिलते नहीं है। देवता जिसको मानते हैं उनसे मिल लेते हैं जाकर के, ये गलत है, कल्चर ही गलत है। हम किसी व्यक्ति तो नहीं दे रहे हैं, किसी जाति नहीं, कल्चर ही गलत है। इस कल्चर में बदलाव लाना बहुत जरूरी है और इसी का अभ्यास हो रहा है। जैसे हम लोग कोई भी दिन कर सकते थे, जो बुधवार के बुधवार हम लोग जो करते हैं कोई भी दिन हो सकता था, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि नहीं, बुद्ध गौतम के नाम, हमारे नाम नहीं, आपके नाम, बुद्ध के नाम, तो बुद्ध गौतम के नाम बुधवार के शाम देश के हर गांव में सामूहिक वंदना काम, वंदना बहाना होगा लेकिन मिलना जुलना निशाना होगा। जैसे संगठन बहाना है और उद्देश्य की प्राप्ति हमको निशाना है, उसी तरह से वंदना बहाना होगा। तुलना करके बताते थे ताकि दिमाग में बैठ जाए। तो वंदना बहाना होगा लेकिन मिलना, अभी जो हम लोग वंदना करते हैं, जब भी कार्यक्रम होता है वंदना, वंदना मतलब क्या हुआ, क्यों एक साथ करते हैं, इसीलिए कि एक साथ एक स्वर में हम लोगों को अभ्यास हो जाए। तो ये चीज है आपका। तो विचारधारा, मेन चीज विचारधारा, हर परिवर्तन का मूल विचार परिवर्तन। तो विचार में, दिमाग में जो बैठा हुआ है विषमता का विचारधारा, इसको धीरे धीरे डिलीट करना पड़ेगा। टाइम लगेगा, हम भी मानने थे, ओवरनाइट रोम एक दिन में नहीं बना था, तो परिवर्तन भी एक दिन में नहीं होगा, लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा और हम लोग यहाँ शुरू कर दिए। और दूसरा है नीति। कोई भी चीज संगठन होता है उसको अपना नीति निर्धारण होता है, जैसे कि फलना काम ये करेंगे, फलना ये करेंगे, नीति निर्धारण ओपन होता है। नीति जो है बिल्कुल ओपन होता है और जिसमें सदस्य होते हैं सबको मालूम होता है कि कौन सा नीति अपनाया जा रहा है। अरे चौथा है नेतृत्व। तो नेतृत्व के बिना भीड़, जैसे आज यहाँ नेतृत्व है तो 2 मिनट और शेष है सर आपके। हाँ ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि अभी जो समय अभाव तो है, तो हम ये कह रहे थे कि इस तरह से हम लोग जो एक बात खत्म कर देंगे खत्म। यहाँ जो है संस्कृति का मतलब क्या होता है उसका मीनिंग में बताता हूँ, है ना, कि 3 तरह के लोग हैं भारत में। पहला एक है पंडितमानी और दूसरा है मनमानी और तीसरा है बुद्धिमानी। तो जो केवल हर काम पंडित से पूछ के करता है वो पंडितमानी है, वो मूर्ख था, मूर्ख है और भविष्य में भी मूर्ख ही रहेगा। दूसरा है मनमानी। ठीक है, बहुत से लोग, हमारे लोग पंडित को बहिष्कार कर दिए लेकिन मनमानी कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट बात बता रहे हैं। तो वो जो मनमानी कर रहे हैं वो बदमाश थे, बदमाश है, बदमाश रहे। बहुत क्लियर कट ओपन शब्द में बोलना चाहते हैं क्योंकि हमको किसी को खुश नहीं करना है, स्पष्ट बोलना है, पोस्टमार्टम के तरह। अब तीसरा है बुद्धिमानी। तो जो नियम को मानता वही धम हो गया। धम मतलब नियम, जो नियम को मानता है वो बुद्धिमान था, बुद्धिमान है और भविष्य में ही बुद्धिमान रहेगा। इसी के साथ हमें अपने विचार को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय के बहुत बिहार प्रदेश से भी साथियों आप सुने थे, उद्घाटन भाषण था उनका। समय थोड़ा ज्यादा लिया लेकिन बात समझाने का पूरा प्रयास किया। अच्छा प्रयास था कि धम्म और संगठन प्रशिक्षण पर उन्होंने 3 बिंदुओं पर समझाने का प्रयास किया। और जैसे कि मैंने बताया था साथियों, अब वक्ताओं की शुभारंभ हो रहा है। वक्ताओं को 10 मिनट का समय दिया गया है और पुनः एक बार फिर कार्यालय से मेरा निवेदन है कि जितने भी वक्ताओं के नाम मैंने बताए हैं वो कृपया उनको फोन करके बता दें कि आपका नंबर आने वाला है, तो वो तैयार रहे माइक पे। सर्वप्रथम सम्मानित हरीश दीप जी, सदस्य आरबीएम उड़ीसा प्रदेश के हैं। मैं उनसे निवेदन करूं अपना माइक अनम्यूट करें और विषय पर चर्चा करें। आदरणीय हरीश दीप जी, सदस्य आरबीएम उड़ीसा प्रदेश। उसके दूसरे दशरथ अहिरवार जी, सदस्य छत्तीसगढ़, तैयार रहेंगे। आदरणीय दशरथ अहिरवार जी दूसरे नंबर पर तैयार रहेंगे और कामता प्रसाद जी तीसरे नंबर पर। हरीश दीप जी अगर मेरी आवाज सुने तो कृपया अपना संबोधन जी सर। नमो बुद्धाय। आदरणीय हरीश दीप जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा राव फुले
छत्रपति साहू महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे महाराज, बाबा साहेब आम्बेडकर, कांशीराम साहब को नमन करता हूं। आज का विषय पर मुझे बोलने के लिए अवसर दिया गया, इसके लिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को धन्यवाद करता हूं। आज का जो विषय पर जो बताया गया है, ये धर्म और संगठन। हम जानते हैं कि हजारों सालों से हमारे ऊपर कुछ अल्पसंख्यक लोगों ने हमारे बहुजन समाज के ऊपर जो अन्याय, अत्याचार, शोषण, शोषित एवं शासित करके रखे हुए हैं, इसका क्या कारण? क्या हमारे पास इसे मुक्ति मिलने के लिए कोई रास्ता नहीं था? बिल्कुल था। आज से 2500 साल पहले भी तथागत गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम हमें इस गुलामी से, ये सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक गुलामी से मुक्त होने के लिए उन्होंने मार्ग बताया। पर हम लोगों ने क्यों 2500 साल तक उसी को झेलते आ रहे हैं, सहते आ रहे हैं? इसका अगर कारण विश्लेषण किया जाए तो मुझे लगता है जो गौतम बुद्ध ने जो विचार दिए थे, उस विचार का प्रसारित नहीं हो पाने, प्रसार नहीं हो पाने के कारण शायद हम लोग 2-2500 सालों से इसको झेलते आ रहे हैं। तो जैसे बाबा साहब भी कहते हैं कि विचार भी मरता है, अगर उसको सिंचन ना किया जाए, उसको अगर संवर्धन ना किया जाए तो विचार भी मर सकता है। ठीक वैसे ही हमारे जम्बू द्वीप में हमारे ही महापुरुष जो विचार, गुलामी से मुक्त पाने के लिए जो विचार दिए थे, उसको हम लोगों ने प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। सम्राट अशोक के बाद ये जो प्रचार करने का, धर्म प्रचार करने का जो सिलसिला बहुत मंथर हो चुका था, इसके कारण हमारे बहुजन समाज के अंदर उन्हीं का जो गुलामी का मुक्त करने का जो मार्ग उन्होंने बताए थे, तो हमारे पास नहीं पहुंच पाने के कारण ही हम आज तक उसी गुलामी को झेल रहे हैं। हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, हमारा हक अधिकार से हम दूर होते जा रहे हैं। साथियों, जैसे अगर हमें कुछ करना है, अगर इस गुलामी से लड़ना है, तो हमें कुछ हथियार चाहिए, जिस हथियार के बल पे हम लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ा हथियार जो है विचारों की हथियार, ये टूल्स है। अगर विचार हमारे पास लड़ने के लिए हमारे शक्ति नहीं है, हमारे दिमाग में अगर लड़ने की विचार नहीं है, तो हम कभी भी लड़ नहीं पा सकते। हम तलवार से लड़ नहीं सकते। तलवार चलाने के लिए हमारे पास वो सामर्थ्य होना चाहिए कि तलवार कैसे चलाए। वैसे ही हमारे जो जुल्म ज्यादती जो हो रहा है, उसके अगेंस्ट में अगर, उनका विरुद्ध में अगर लड़ना है, तो हमें ये हथियार को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और प्रथम हथियार होता है, वो है विचारों का हथियार। क्योंकि अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार करता है, शोषण करता है, शोषित करता है, शासन करता है, तो उसके पास भी एक विचार होता है। उसके लिए हमारे पास एक काउंटर विचार भी होना चाहिए। वो काउंटर विचार क्या है, ये हमारे महापुरुषों ने हमें दे चुके हैं। महात्मा गौतम बुद्ध से लेके मान्यवर कांशीराम साहब तक उन्होंने जो विचार दिए एवं जो हथियार दिए, उस हथियार को हम शायद इस्तेमाल करना नहीं सीख पाए हैं। अगर हम जानते हैं, हम किताब का माध्यम में पढ़ते हैं, पढ़ के हम कुछ जानते हैं, पर उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए उसी के प्रति हम सजग नहीं हैं, या करते भी हैं तो उसको गलत इस्तेमाल। जैसे हमको लड़ना था विचारों के अगेंस्ट में, हम केवल विरोध जता रहे हैं। जब उन लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, हमारे हक छीन रहे हैं, केवल उसी इश्यू के ऊपर हम लोग विरोध कर रहे हैं। जबकि हमारा टोटल सामाजिक परिवर्तन करने की हमारा लक्ष्य था, और लक्ष्य वही भी होना चाहिए। हम छोटे मोटे समस्याओं के प्रति अगर लड़ते रहेंगे तो संपूर्ण रूप से उसको मूलोत्पाटन नहीं कर पाएंगे। ये हमारे जो ये समस्याओं को जड़ से उखाड़ने का हमारा ये आंदोलन था।
गौतम बुद्ध का आंदोलन, बाबा साहब का आंदोलन, हमारे ज्योतिबा राव फुले का आंदोलन, जितना भी हमारे महापुरुष हुए, उनका विचार ये हजारों सालों से इन लोगों ने जो बो दिए हैं, उसी जो विचार को उसको पूरा मूल से जड़ से उसको निकालने का ये हमारा आंदोलन था। बदकिस्मती से हम लोग उसको जड़ से नहीं निकाल पा रहे हैं, और जैसा जैसा समय बीतते जा रहा है हम लोग केवल विरोध, सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक कंप्लीट, एक दूरदृष्टि, एक मतलब लॉन्ग टर्म मूवमेंट हम चला पाने में असमर्थ हो पा रहे हैं, और इसका कारण केवल है केवल धम्म का प्रचार ना हो पाना, सही संगठन ना हो पाना। अगर संगठन है भी तो उसको प्रशिक्षण नहीं दिया जा पा रहा है। और हमारा अच्छा जो अभी जो विचार आया है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, ये संगठन, प्रचार एवं प्रशिक्षण एवं निर्माण कार्य का जो व्यवस्था रखी गई है, जो योजना रखी गई है आरबीएम की तरफ से, मुझे लगता है कि हम लोग मिलजुल के अगर प्रयास करें तो हम सही रास्ते में, सही प्रकार का हम लड़ाई कर पाएंगे। साथियों, मेरा विचार एक बीच में ऐसा आता है कि अगर हम धम्मवान हो जाते, शीलवान हो जाते हैं, तो भी हमारे लिए आर्थिक मुक्ति और राजनीतिक गुलाम, हम केवल सामाजिक धार्मिक गुलाम नहीं हैं। हम सामाजिक धार्मिक गुलाम होने के साथ साथ आर्थिक गुलाम भी है, और राजनीतिक तौर पे भी हमें गुलाम बनाया गया। तो अगर हमें ये गुलामी का जंजीर अगर तोड़ना है, तो ये चारों जंजीर को एक साथ तोड़ना है। मान लीजिए हमारे हाथ, दोनों पैर और दोनों हाथ में जंजीर बांध दिया गया है, अगर हम दोनों हाथ का अगर जंजीर तोड़ देते हैं तो हमारा पैर का जंजीर ऐसे ही रहेगा। अगर पैर का जंजीर तोड़ते हैं तो हमारा हाथ का जो जंजीर उन लोगों ने बांध के रखे हैं वो रहेगा। मतलब हम किसी भी रूप से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए हमें ऐसा योजना, जैसे कि योजना तो हमारे महापुरुषों ने बता के गए हैं। कांशीराम साहब कहते हैं कि मैं सोचता नहीं हूं, मैं क्यों सोचूं, क्योंकि सोचने का काम हमारे महापुरुष ने कर चुके हैं। मुझे केवल हमारे महापुरुषों का जो सोचा हुआ मार्ग में चलना है, यही अगर हम कर लें। अगर अक्सर हम देखा जा रहा है कि हमारे कई सारे संगठन बढ़ रहे हैं और अपने अपने योजना, अपने अपने प्लानिंग की गुलामी से मुक्ति करने का योजना दे रहे हैं, जो इसके कारण हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें जो मूल मंत्र दिए थे, सबसे पहले रोटी बेटी बैठी का जो किए थे, हम लोग बैठ नहीं पा रहे, आपस में बैठ नहीं पा रहे के कारण ही हम हमारे विचार को हम शेयर नहीं कर पा रहे। हेलो, 1 मिनट और शेष है आपका। सर कुछ बोल रहे हैं सर, बादल सर? 1 मिनट और शेष है अपनी बात पूरी करने की। हाँ सर, 1 मिनट और शेष बचा है जी, ओनली 1 मिनट। जी सर, तो हमें अगर बाबा साहब का बात को ध्यान में रखना है तो हमें धार्मिक, राजनीतिक, उन्होंने सब विकल्प दिए, धर्म का भी विकल्प दिए, राजनीति का भी विकल्प दिए, उसी विकल्प में माध्यम से भी हमें चलना है। क्योंकि बाबा साहब कहते थे, मैं एक स्टंजा बता देता हूँ कि बाबा साहब का कहना था, कोई समुदाय स्वयं को केवल तभी गतिमान रख सकता है जब वह राज सत्ता पर अपना नियंत्रणकारी प्रभाव रख सकने लायक हो। राज सत्ता पर नियंत्रणकारी प्रभाव रखकर मामूली से मामूली जनसंख्या वाला अल्पमत समुदाय भी किस तरह समाज में अपने सर्वोच्च हैसियत बरकरार रख सकता है। भारत में ब्राह्मणों की वर्चस्वपूर्ण स्थिति इसकी जीती जागती मिसाल है। राज सत्ता पर नियंत्रणकारी प्रभाव निहायत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना राज्य की नीति को दिशा देना संभव नहीं है, और प्रगति का सारा दारोमदार तो राज्य की नीति पर ही निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि हम शीलवान बने, हम धम्म का आचरण करें, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, राजनीतिक जीवन में भी हम शीलवान बने, गुणवान बने, एवं राजनीतिक सत्ता का रूपी हथियार लेके हम इस गुलामी से मुक्त हो पाएंगे। इसी दिशा में हमें दिशा निर्देश करने की मैं आरबीएम से अपेक्षा रखता हूँ। इतना कहकर मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। सभी साथी भी आदरणीय हर्षदीप जी को सुने थे उड़ीसा प्रदेश से। बहुत सुंदर संबोधन है उनका। बहुत अच्छी बात कही कि धम्म को संगठन को प्रशिक्षण की जरूरत है।
ये बिल्कुल सत्य बात है, तो ही कार्य आगे बढ़ता है। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय दशरथ अहीरवार साहब, सदस्य आरबीएम छत्तीसगढ़ प्रदेश। आदरणीय दशरथ अहीरवार जी, सदस्य आरबीएम छत्तीसगढ़ प्रदेश से अपना संबोधन व्यक्त करें। और अगले वक्ता कामता प्रसाद जी जायसवाल जी और चंद्रहास गौतम जी बिल्कुल तैयार हैं। फिर कार्यालय से पुनः अनुरोध है, इनको फोन करके आप बता दें। समय का ध्यान रखें, 10 मिनट के लिए आपका समय निर्धारित किया गया है। आदरणीय दशरथ जी अहीरवार साहब अपना संबोधन व्यक्त करें। हेलो हेलो जी जी, आवाज आ रही है, continue। बोलिए। आवाज जी जी आ रही कहिए। सर? आवाज आ रही है बात, स्वागत आपका। हाँ सर। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और अध्यक्ष जी एवं कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यालय में कार्यरत पांचों सदस्य, जिनके अथक प्रयासों से हम लोग जुड़ पाते हैं और उनके रोज रोज के जो लोग शेड्यूल देते हैं और उस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग समय समय पर एक दूसरे के विचार आदान प्रदान कर पाते हैं। उन सभी को धन्यवाद देते हुए, नमन करते हुए, जितने लोग आज के इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं उन सभी को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। धम्म को मैंने इस तरह से समझा है, जैसे प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। प्रकृति में अगर आप किसी पेड़ की छांव में जाते हैं तो वो किसी भी जाति, समुदाय, धर्म का व्यक्ति अगर पेड़ की छांव में जाएगा तो उसको शीतलता ही प्राप्त होगी। पेड़ ये नहीं देखता कि आप किस समुदाय से हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं। इसी तरह अगर पानी की बात करें तो पानी जब भी हम पिएंगे, तो चाहे इंसान पानी पिए, जानवर पानी पिए, पशु पक्षी पानी पिए, तो वो हमको शीतलता ही ग्रहण हमको होगी। तो धम्म का भी कुछ ऐसा ही है। धम्म में जहाँ तक समता का सवाल है, धम्म में अगर जो भी व्यक्ति धम्म को समझ गया तो वो समझ लीजिए पूरे जीवन का सार उसने समझ लिया। प्रकृति को आप देखिए, जहाँ जहाँ प्रकृति का संरक्षण किया गया होगा, ठीक तरीके से किया गया होगा, वहाँ का वातावरण और एटमॉस्फेयर एक अलग होगा। जहाँ इसका उल्लंघन किया गया होगा वहाँ के हालात कुछ और होंगे। आज आप देश में देखेंगे जहाँ जहाँ पर प्रकृति का उल्लंघन हुआ है, जहाँ जितना अधिक उल्लंघन हुआ है वहाँ उतनी ही तबाही मची हुई है। और जहाँ जितना प्रकृति को संभाल के रखा गया है, प्रकृति के नियम का पालन किया गया है, वहाँ की जनता उस जगह की अपेक्षा सुख और शांति महसूस कर रही होगी। संगठन की मैं अगर बात करूं तो आरबीएम का हम सभी लोग शुक्रगुजार हैं कि ऐसे विकट समय में, एक साल से ऐसे विकट समय में जहां लोग बाहर नहीं निकल सकते, जीवन रक्षा के लिए घरों में बंद हैं, ऐसे समय में भी पूरे देश में आरबीएम के माध्यम से धम्म की बातें हम एक दूसरे को कह पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और संगठन को मजबूती प्रदान कर पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जहां हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक दूसरे के विचारों से अवगत नहीं थे, वहां हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। धम्म की बातें, धम्म वाचन, संविधान के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो समय समय पे आरबीएम की जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। इसमें हमको एक अच्छी बात ये लगती है कि विभिन्न प्रदेशों के लोग, विभिन्न प्रदेशों की लोगों के विचार हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं इस जूम मीटिंग के माध्यम से। मैं भारती साहब को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि जिनकी ये सोच, जिन्होंने इतना अच्छा सोचा कि कैसे हम लोग संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं इन विषम परिस्थितियों में। तो आज हम लोग एक साल में प्रोग्रेस देखेंगे तो काफी कुछ प्रोग्रेस कर गए हैं। जो लोग धम्म के बारे में या आरबीएम के बारे में, समता मूलक समाज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, आज वो लोग कुछ कहने और सुनने और समझने के लायक हो गए हैं। मैं
बादल सिंह साहब का बीच बीच में उनसे चर्चा करते रहता हूँ, उनसे मेरे को बहुत ज्ञान प्राप्त होते रहता है और वो इतने सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं कि जब जब उनसे कभी किसी बात पर विचार विमर्श किया जाता है तो बड़े सरल स्वभाव से वो समझाते हैं और धम्म के बारे में, प्रकृति के बारे में, संगठन के बारे में और हम लोग कैसे आगे बढ़ें, इन सारी चीजों के बारे में बड़े अच्छे से समझाते हैं। मैं एक साल पहले तक बहुत कम जानता था, एक तो बोलना भी नहीं आता था। आज कुछ थोड़ी सी झिझक गई है जो बोल पाता हूँ। और संगठन के बारे में, जैसा छत्तीसगढ़ में हम लोग जितना भी कर पा रहे हैं, पहले एक दूसरे को लोग मानते नहीं थे, जानते नहीं थे और धम्म की बातें भी नहीं जानते थे, लेकिन आज आरबीएम के माध्यम से लोग जुड़ भी रहे हैं और एक दूसरे से विचार विमर्श भी कर रहे हैं। संगठन की मजबूती के लिए मेरे को बार बार मन में एक ही विचार आता है कि हम यंग जनरेशन को कैसे आगे लाएं, क्योंकि यंग जनरेशन जब आगे आएगी तो धम्म हमारा बहुत आगे बड़ी स्पीड से बढ़ेगा, विचारधारा स्पीड से बढ़ेगी और संगठन में मजबूती भी आएगी। अभी हम देखते हैं कि अधिकांश 90% लोग 50 के ऊपर की उम्र वाले लोग हैं जो दौड़ धूप करने में उतनी ज्यादा क्षमता नहीं रखते हैं जो हमारी यंग जनरेशन रखती है और यंग जनरेशन को आगे लाना बहुत आवश्यक है। तो ये हर परिवार की जवाबदारी होगी, जितने लोग संगठन में जुड़े हुए हैं उन सभी की जवाबदारी होगी कि वो अपने अपने बच्चों को, अपने बच्चों के दोस्तों को साथ में लाएं, साथ में जुड़ें और धम्म के बारे में बताएं। तो हम लोगों की एक समय है कि जब तक हम लोग दौड़ पाएंगे तब तक हम लोग एक समय तक इसको आगे ले जा पाएंगे, लेकिन हमें एक आने वाली पीढ़ी भी चाहिए जो और आगे चल के इसको बड़े बड़े पैमाने पर भारत में इसका आरबीएम का विस्तार कर पाए, धम्म का विस्तार कर पाए। मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक बार पुनः आरबीएम के सारे कार्यकर्ताओं को, सभी जुड़े हुए लोगों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को और कार्यकारिणी अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि वो इतने अच्छे कार्यक्रम समय समय पर जूम के माध्यम से जुड़ने का जो कर रहे हैं, उनसे हम सभी को ज्ञान प्राप्त हो रहा है और हमारे जीवन में निश्चित रूप से एक उत्तेजना आ रही है और एक विचारों में बदलाव आ रहा है और उसका हमारे परिवार को, हमारे परिचितों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, भी आप आदरणीय दर्शक अहिरा साहब को सुने थे, छत्तीसगढ़ प्रदेश से। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने और अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात समाप्त की उन्होंने। बहुत बहुत साधुवाद आपका। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय कामता प्रसाद जी जायसवाल जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मध्य प्रदेश से। वो मेरी आवाज को सुनने हो तो कृपया अपने संबोधन के लिए बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आरबीएम, एवं कार्यक्रम में उपस्थित देश के कोने कोने के समस्त आरबीएम के सदस्यजन, समस्त विद्वान जन, आप सभी को मेरा पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज का विषय संगठन पर चर्चा के लिए रखा गया है और मेरे से पूर्व कई विद्वानों ने अपनी अपनी बात कही, मैंने भी उन सब की बात सुना, बहुत अच्छा लगा।
निश्चित रूप से संगठन एक अत्यंत विस्तृत शब्द है। इसकी कोई ऐसी परिभाषा देना कठिन है जो सर्वमान्य हो। विभिन्न विद्वानों ने संगठन के बारे में विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। इसमें से प्रोफेसर हैन के मत के अनुसार किसी भी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए समूह को संगठन कहा जाता है। साथियों, संगठन के कई उदाहरण हैं। जैसे आमतौर पर लोग कह देते हैं हमारी मुट्ठी, उंगलियां अलग अलग 5 हैं और मुट्ठी बन गई, तो इससे मजबूती प्रदान हो जाती है। किसी को किसी उपयोग में मजबूती की जरूरत है तो मुट्ठी ज्यादा मजबूती के साथ काम करेगी, उंगलियां कम। तो और भी कई उदाहरण हैं संगठन के बारे में। पिछले महीने जब भोपाल में बैठक हुई थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी का संबोधन में सुना था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि किसी भी संगठन में लोगों को ज्यादा समय तक बनाए रखने के लिए हमें धर्म की आवश्यकता पड़ती है। और भारतीयों की जो भावना है, भारतवासियों, भारत के लोगों की जो कल्चर है, वह धार्मिक प्रवृत्ति की है। चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, किसी भी समुदाय की बात हो, किसी भी वर्ग की बात हो, धर्म अगर उनके साथ में नहीं जुड़ा हुआ है तो वो लोग विचलित होने लगते हैं, भागने लगते हैं। इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा जो यह प्रयास किया जा रहा है बौद्ध धर्म को लेकर के, लोगों को जोड़ने का, लोगों को साथ लेकर के चलने का, यह एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। और संगठन के माध्यम से जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है लोगों को, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं भी विभिन्न संगठनों के माध्यम से काम करता रहता हूं, देखता रहता हूं, लेकिन जो एक्टिविटी मेरे को बौद्ध महासभा की दिखती है वो बहुत ही अच्छी है। कुछ बातें जरूर हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को बोलना है, आज ही बोलना, तो अब उनको एक बार बता दिया गया, उनका नाम बैनर में दे दिया गया। अब बार बार फोन करके उनको डिस्टर्ब न किया जाए, एक काम के लिए 5 फोन न किए जाएं, उनका भी समय खराब होता है, मेरा भी होता। मैं एक एक्टिव व्यक्ति हूं, मैं सबके लिए नहीं कहता, अपने लिए कहता हूं। अगर मेरा नाम उसमें छप गया, मेरे को खुशी हुई और मैं अपना समय निर्धारित कर लेता हूं, इतने बजे से इतने बजे तक इस कार्य के लिए मेरा निश्चित है। तो अब 4 बार 5 बार अगर फोन आता है तो निश्चित रूप से आदमी जो काम में लगा होता है वो काम डिस्टर्ब होते हैं, और अगला जो फोन करता है वो भी डिस्टर्ब होता है। ये मेरा निवेदन है। बाकी आप सबने बहुत ही अच्छी चर्चा की, बहुत ही अच्छे सुझाव दिए। मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से इसी तरह का ज्ञान अर्जित करके और निचले स्तर पर लोगों को अपनी बात पहुंचाता रहूं, और भगवान बुद्ध का जो सपना था, बाबा साहब का जो सपना था, उसको पूर्ण करने में थोड़ा बहुत जो बन सके उसका सहयोगी रहा हूं। साथियों, मैं बौद्ध महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों से एक बात और कहना चाहता हूं। जो हम लोगों का कैडर होता है, कैडर अभी हमारा बहुत लंबा होता है। चाहे वो कैडर मानवर कांसीराम साहब द्वारा दिया गया हो या अन्य बहुजन नायकों द्वारा दिया गया हो,
अभी तक मैं देखता हूं कि कैडर बड़े लंबे लंबे चलते हैं। आज का जो समय है वो कम शब्दों में ऐसी बातें रिसर्च की जाएं हमारे विद्वानों द्वारा कि लोगों को वो बात लग जाए और हम अगले घर की ओर चल दें। हमारे आरबीएम में भी बहुत सारे विद्वान हैं। मैं उन सब से विनती पूर्वक आग्रह करता हूं कि कुछ ऐसे गिने चुने शब्द ढूंढ कर दिए जाएं हम लोगों को, जिससे जब हम फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए लोगों के पास, तो सिर्फ 1 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट में उनको ऐसा कुछ बोल के और निकल जाएं कि वो उनका हृदय परिवर्तित हो जाए। इसलिए कि आज का समय बड़ा अमूल्य है, लोगों के पास समय भी नहीं है, और जब लोगों से ज्यादा समय हम लेने लगते हैं तो घुटन महसूस करने लगते हैं। तो मेरा यही आग्रह है आज इस मौके पर, और संगठन को और बहुत बारीकी से माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चला रहे हैं। मैं उनकी बार बार प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे भी इस अवसर पर संगठन शब्द पर बोलने का मौका मिला। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं मध्य प्रदेश की ओर से। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। अभी आदरणीय आप कामता प्रसाद जी को सुनने थे साथियों। मेरी आवाज आ रही है साथियों? जी आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। अभी आदरणीय कामता प्रसाद जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मध्य प्रदेश से साथियों सुन रहे थे। उन्होंने बहुत अपनी बात की, लेकिन उन्होंने एक वेदना भी कही साथ में कि बार बार कार्यालय से डिस्टर्ब ना किया जाए। मैं एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं साथियों। पिछली बार जो अभी कार्यक्रम हुआ जूम ऐप पर 9 सदस्य उसमें बोलने वाले थे। कार्यकाल के विशेष निवेदन पर भी लोग नहीं जुड़ पाए, इसलिए कार्यकाल लोगों का दायित्व बनता है, और हम भी कहते हैं कि उन लोगों को बार बार करके फोन करके बता दें कि वो अगर दायित्व को समझें तो मैं सिर्फ एक बार पोस्टल भेजने का संदेश भेजने से लोग सक्रिय हो जाएं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए हमें बार बार उनसे निवेदन करना पड़ता है कि डिस्टर्बेंस ना हो। इसलिए भी बार बार हमने भी कहा कि कृपया करके उन साथियों को बता दें। अब अगले वक्ता के रूप में चंद्रहास गौतम साहब उत्तराखंड प्रदेश के हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ हैं। मैं उनसे आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय चंद्रहास गौतम जी संबोधन के लिए अपना माइक अनम्यूट करें। अभिनंदन। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा परिवार को सबसे पहले मैं समाज में जन्मे अपने संत महापुरुषों को नमन करता हूं। तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब, साहू जी, फूले, सभी को नमन करते हुए, और हमारी इस संस्था के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक महोदय भारती जी, हमारे आदर्श, हमारे आचार्य बौद्ध किशोर बौद्ध जी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज जूम मीटिंग में जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का मैं अपना जो समय है, मैं समय में ही अपनी बात को रखूंगा, और बल्कि कम समय में अपनी बात रखने का कोशिश करूंगा। मैं अपना समय अपने आदर्श, अपने आचार्य किशोर बौद्ध जी को देने की कोशिश करूंगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे आचार्य जी ने और हमारे संस्थापक महोदय जी ने जो हमें, जब से हमें प्रशिक्षण देने का कार्य किया है, तब से उन्होंने हमें कुछ ही बातें सिखाई हैं। उन्होंने सिखाया हमें नैतिकता, त्याग और शिक्षा और कार्य। हमें इतना नैतिक होना है कि जो हमें अगर समय बताया गया कि हमें 10 मिनट में अपनी बात रखनी है तो हमें 10 मिनट में ही अपनी बात रखनी चाहिए। और इतना नैतिक होना चाहिए कि अगर हमारे कार्यालय से अगर हमें ये बताया जाता है, संदेश दिया जाता है कि आप जूम की मीटिंग में जुड़े, तो हम सब कुछ एक साथ जुड़ जाना चाहिए। और हमें ये बताया गया है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे समाज में, उन्होंने इतना त्याग किया है, और उस त्याग की वजह से ही और शिक्षा की वजह से ही
और नैतिकता की वजह से ही आज समाज उनको याद करता है, उनके कार्यों को याद करता है। दुनिया में आज संसार में उनका नाम है। तथागत गौतम बुद्ध अगर त्याग ना करते, अपना परिवार, अपना राजमहल, राजपाट ना छोड़ते और इतनी शिक्षा ग्रहण ना करते और इतना 45 साल तक पैदल चल चलकर लोगों को कार्य कर कर लोगों को हम ना सिखाते, तो आज तथागत गौतम बुद्ध का कोई नाम नहीं लेता। इसी तरह बाबा साहब अपने परिवार के 4-4 बच्चों को का त्याग और बहुत अधिक शिक्षा ग्रहण ना करके समाज के लिए कार्य ना करते, तो शायद समाज में उनका भी कोई नाम ना लेता। और इसी तरह से मान्यवर कांशीराम सहित चाहे फूले साहब हों, साहू जी हों, उन्होंने सभी ने त्याग भी किया है और उन्होंने नैतिकता भी दिखाई है। इसी प्रकार से हम सब लोगों को, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा परिवार को, हमें जो हमारा मूल मंत्र है नैतिक और त्याग और शिक्षा, उस पर जोर देना चाहिए। और साथ ही साथ संगठन की जिम्मेदारी की जो अभी तक हमारे संगठन में की ये जिम्मेदारी है कि भाई हमें संगठन में सुपर 100 लोगों को तैयार करना है। ये सुपर 100 लोग भी तब तक के लिए हैं जब तक हमें सम्यक जीवी तैयार नहीं कर पाते हैं। जिस दिन हमारे सम्यक जीवी तैयार हो जाएंगे, उस दिन हम सब लोग सुपर 100 को से इसका दायित्व हटा करके फिर अपने सम्यक जीवियों को इस संगठन की जिम्मेदारी दे देंगे। जिस प्रकार से हम क्योंकि पारिवारिक लोग हैं और हमारे पीछे जिम्मेदारियां हैं और पूरी तरह से संगठन का कार्य नहीं कर पाते हैं, और जो सम्यक जीवी होंगे वो पारिवारिक नहीं होंगे और उन पर पूर्ण जिम्मेदारी सिर्फ संगठन की होगी, तो वो संगठन का कार्य ठीक प्रकार से कर पाएंगे। हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोर अपना सम्यक जीवी तैयार करने पर, और हमारे जो आचार्य जी बताते हैं उनके नक्शे कदम पर चलकर, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बताते हैं उनके नक्शे कदम पर चलकर, उनके बताए मार्ग पर चलकर ही हमें कार्य करना चाहिए। मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और अपना जो बाकी समय है मैं अपने आचार्य जी को देने के लिए कहता हूं। और सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो सभी से मेरा निवेदन है कि मुझे क्षमा करें। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय चंद्रहास गौतम साहब। आप साधुवाद के पात्र आपने अपना समय आदरणीय आचार्य जी के लिए रिजर्व किया और बहुत अच्छा अपनी बात कही। नैतिक शब्द को जो आपने इस्तेमाल किया, वास्तविकता है कि नैतिक जिम्मेदारी हो तो प्रत्येक व्यक्ति एक ही फोन पर जुड़ जाना चाहिए। यही संस्था का निर्देश आदमी को पारित होना चाहिए। एक बार पारित हो जाए तो सबको पालन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये, लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। जीवन में पिछले 1 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, उनको ये देना चाहिए कि हमारा नाम आ गया है तो हमें सूचना कर दें कि भाई हम किसी कारणवश आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, फिर हम अपने फोन ना करें उनसे। लेकिन मेरा निवेदन सभी साथियों से कि नैतिक जिम्मेदारी को समझें, जैसा आदरणीय गौतम साहब ने बताया है। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय बाबूजी घनश्याम दास बौद्ध जी, घनश्याम बाबू जी हैं, ये अपने राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्य हैं, मध्य प्रदेश से हैं। साथियों आमंत्रित करता हूं अपना संबोधन करें। और अगले वक्ता के रूप में शेर साहू जी घाबड़े साहब राष्ट्रीय कांग्रेस में महाराष्ट्र से तैयार हैं। आदरणीय बाबूजी घनश्याम सिंह जी बौद्ध जी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, सम्मानीय आरबीएन के पदाधिकारीगण, उनको नमन। प्रांतीय, जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय जो आरबीएन का संगठन है, जो पदाधिकारी, उन सब जो सुन रहे हैं, उन सभी को नमन। धर्म के विषय में अभी बहुत कुछ बात हमारे पूर्व वक्ताओं ने कह ली है, इसलिए मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। सिर्फ एक लाइन बोलना चाहता हूं धर्म के प्रति कि धर्म का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और कल्याणकारी राज्य के लिए जो है भारत में 10,000 से ज्यादा संगठन बने, परंतु वास्तविक रूप में जो नजर आता है, जो देखा है
जो बामसेफ नाम का संगठन बना, जिससे मैं 80 से जुड़ा, तो मैंने वहां पर एक बहुत 3 बातें छोटी सी सीखी कि हमें संगठन को कैसे बढ़ाना है। तो उन्होंने सबसे पहले, कांशीराम साहब का कैडर कमेटी था, तो उसमें सबसे पहले बताया यूनिटी ऑफ थॉट और यूनिटी ऑफ स्पीच और यूनिटी ऑफ वर्क। जब तक हमारे विचारों की एकता नहीं होगी और जो हमारे बोलने वाले वक्ता हैं वह भी उनमें एकता नहीं होगी और उनकी कार्यशैली भी एक नहीं होगी, तो निश्चित रूप से हमारा संगठन आगे नहीं बढ़ सकता है। और उसमें जो सीखने का दूसरा मौका जो मिला, दूसरी बात जो मिली कि उसमें अलग अलग विंग बनाए गए और हर विंग को व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। तो पहले इन्होंने 10 विंग बनाए थे, बामसेफ जो संगठन बना था, तो उसमें 10 विंग जो बनाए थे, कर्मचारियों का कोऑपरेटिव विंग है, मेडिकल एडवाइस है, लीगल एडवाइस है, महिला विंग है, स्टूडेंट विंग है, तो ये सब तरीके से। तो उसका जो सुपरविजन एक व्यक्ति ना होके और अलग अलग उसके संयोजक बना दिए गए थे और उनकी वो जिम्मेदारी देख रहे थे। तो कुछ हद तक कोऑपरेटिव विंग चला, एजुकेशन विंग वाला। तो इसमें जो है कार्य का विभाजन, जो संगठनात्मक ढांचा है वो टिकाऊ रहा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे दुनिया में जितने भी संगठन बने हैं उनमें से बहुत से संगठन जो हैं कर्मचारियों के बल पर ही सफल हुए हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का संगठन जब तैयार किया 1885, तो भीम नाम के कर्मचारी ने किया था। अगर बामसेफ की बात करते हैं तो जो फलीभूत रहा वह कर्मचारियों के बल पर ही रहा। इसलिए मेरा तो ऐसा कहना है कि बामसेफ इज ग्रैंडफादर ऑफ द बीएसपी। तो अब जब कर्मचारी उसमें जुड़ा रहा, वो टाइम टैलेंट ट्रेनिंग देता रहा, तो निश्चित रूप से जो है इस मूवमेंट को, कल्याण की कार्य राज्य की जो कांशीराम साहब ने स्थापना की थी, बहुजन नेता बहुजन चौपाई की, उस पर काम चल रहा था। परंतु कर्मचारी जो उपेक्षित हुआ, जो टाइम टैलेंट ट्रेनिंग देता था, तो दूसरे लोग जो जुड़े तो उसमें ऐसे रहे जैसे वो मूंगफली के छिलके जैसे हैं कि झोली में आता है, दिखता है कि बहुत बड़ा मतलब जो भर गई है, परंतु जब दाने पीने की बात आती है तो उसमें छिलके रहते हैं और वो उड़ जाते हैं। तो ऐसे संगठन में छिलकों से काम नहीं बनेगा। हमें ऐसे लोगों की परख करना चाहिए, ऐसे लोगों को मतलब जो है संगठन में तवज्जो मिले कि वो अपने आरबीएम को आगे बढ़ा सके। तो अलग अलग विंग की जरूर निश्चित रूप से स्थापना हो। संगठन में कुछ निश्चित रूप से कुछ आदमी अपने विचारों के कारण या संगठनात्मक कमी के कारण जो है कुछ आदमी में मनमुटाव पैदा हो जाता है। तो उस मनमुटाव को दूर करने के लिए जब चाहे प्रदेश कार्यकारिणी हो चाहे केंद्रीय कार्यकारिणी हो, तो उस मनमुटाव का कारण ज्ञात होना चाहिए, करना चाहिए, और वो जो है हमारे संगठन से ना बेच के उसको हमारे आरबीएम में पुनः उसको लाना चाहिए। और अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरे शिकवा या गला दूर हो जाते तो वो निश्चित रूप से काम करेगा। इस संगठन की संघ तो समय
बाबा साहब ने भी कहा है, बुद्ध ने भी कहा है कि संघ जो है बुद्धिजीवियों का भी संघ होता है और चोर डाकुओं का भी संगठन होता है, मगर उसमें सब में जो है जिस संघ में या संगठन में त्याग की भावना नहीं है वह कभी उन्नति नहीं कर सकता है। तो हमारे इसमें त्याग के लिए हर तरीके से तैयार किया जाना चाहिए ताकि वो संगठन में कामयाबी दे सकें। और चूंकि 10 मिनट का समय दिया है और हमारे आचार्य जी को सुनना है, तो मैं चाहूंगा कि अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय बाबूजी। अभी आदरणीय बाबूजी का सुनने थे घनश्याम सिंह जी को, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से भी बिलोंग करते हैं। ये बहुत सीनियर है, हमारे मार्गदर्शक हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र प्रदेश के शेष साहब झागड़े साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य RBM, मैं सादर आमंत्रित करता हूं। और समय का बहुत विशेष ध्यान है क्योंकि आज हमें आचार्य जी को भी सुनना है। आदरणीय शेष साहब जी, आप अपना संबोधन व्यक्त करें अगर मेरी आवाज सुने तो। स्वागत आपका। आदरणीय शेष साहब झागड़े जय साहब, भीम सर। आपका जय स्वागत। भीम सर। आवाज आ रही सर? जी जी, अब आ जा रही है, आप अपना संबोधन व्यक्त करें। सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए आप। ओके सर, ओके। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे भी आचार्य जी को सुनना है। जी जी जी, स्वागत। तो तथागत महामानव गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, सारे महापुरुषों को और संतों को नमन करते हुए, आज के इस कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और चंद्रा साहब और सभी पदाधिकारी, उपासक उपासिकाएं, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का विषय जो है वो धम्म संगठन कैसे मजबूत बनाना है, धम्म संगठन को कैसे चलाना है, इसके ऊपर है। धम्म और धर्म ये दोनों मेरे ख्याल से दोनों भी अलग अलग बातें हैं। धर्म संगठन ये भी इस देश के अंदर चल रहा है और बुद्ध के जमाने से चलते आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और धम्म संगठन है, ये धम्म संगठन बुद्ध के बाद में चलते आ रहा है। तो धम्म और धर्म ये दोनों में बड़ा अंतर है। धर्म के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो उसका अनुकरण करते हैं और धम्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं उस पर चलते हैं कि धर्म में जो उनके प्रॉफिट है, धर्म के जो ठेकेदार है, उन लोगों ने, उनके भगवानों ने सब कुछ उनको यही बताया है कि इस रास्ते पर चलो, अगर नहीं चलते तो आपका ये इस प्रकार से अनेक प्रकार का नुकसान आपके सामने हो जाए। तो डर के मारे, डर की वजह से ही लोग उस रास्ते पर चलने में मजबूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन है डर। और मैं जहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ कि जिस लोगों के अंदर डर बढ़ गया है या डर आ गया है, वो आदमी आगे कुछ कर नहीं पाता है। जैसे कांशीराम जी ने बताया था कि डर की वजह से ही लोग आज अफाइज हो गए और डर ये निकालने के लिए कांशीराम जी अथक परिश्रम किए। उसी तरह धम्म के मार्ग पर चलने के लिए बुद्ध ने भी डर को निकालने की ही बात की थी। और इसीलिए जो लोग नहीं डरे, उस रास्ते पर चल पड़े, उन लोगों का
उद्धार होते गया, विकास होते गया। लेकिन जहाँ तक मेरे पढ़ाई में आया है कि बुद्ध को इसलिए लोग ज्यादा नहीं समझ पाए कि बुद्ध ने कभी भी किसी को भी ये कहा नहीं कि अगर ये नहीं करोगे तो आपका इस तरह का नुकसान होगा। जब तक आदमी को अपनी नुकसान की अनुभूति नहीं होती तो आदमी डरना नहीं चाहता, डरता नहीं है, वो बात को अनुकरण करना ही नहीं चाहता। डर महसूस होने के बाद में वो उस अनुकरण करने के पीछे लग जाता है, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन कांशीराम जी ने बुद्ध को ही फॉलो किया, बाबा साहब ने बुद्ध को फॉलो किया और बाबा साहब को कांशीराम ने फॉलो किया। तो फॉलो करते करते हम कांशीराम तक आए। पूरे महापुरुषों को देखा जाए तो कोई भी अपने घर में गरीब नहीं था, सारे अमीर थे जितने महापुरुष हुए, लेकिन उनके पास कुछ नहीं रहा। सारे समाज को अपना योगदान देते देते फकीर हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे कुछ नहीं होते हुए भी अमीर हो गए, लेकिन फॉलो कुछ नहीं कर रहे। तो इस वजह से फॉलो करने के लिए बुद्ध का जो मार्ग है, जो धम्म का मार्ग है, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। अब जैसे ही चलेंगे तो वैसे वैसे उद्धार की तरफ आप बढ़ते रहोगे, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि जैसे कांशीराम जी ने कहा कि पहले हमें नैतिक होना पड़ेगा, स्वाभिमानी होना पड़ेगा, विचारवान होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। ये सब होगा, ये तो बाबा साहब ने करके बताया है, ये करके आपके लिए रखा है। इसीलिए तो हम अपाहिज कैसे हो गए। हम राजाओं के लड़के थे, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके सारे आज तक देखेंगे जितने भी राजा महाराजा हुए वो हमारे समाज से ज्यादा हुए। अब जितने भी हुए हैं वो राजा ही थे। अब राजाओं की औलाद भिखारी कैसे हो सकती है? अब भिखारी हो गई। क्यों हो गई? कि जो विचारधारा अपने विरोध में थी, जो मनोवादी विचारधारा थी, वो भिखारी थे, आज अमीर हो गए। उसका कारण यह है कि अपनी विचारधारा उन्होंने छुप छुप के चुराई और अपने विचारधारा को उन्होंने अपनाया अपने स्वार्थ के लिए, और उनकी विचारधारा अपनों पर थोप गई। तो हम उस विचारधारा में आ गए और वो अपनी विचारधारा में चले गए। तो दोनों का मेल उल्टा हो गया। जो हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए था, हम वो रास्ते को छोड़ दिए, और उनको ये रास्ते में चलना चाहिए था, उन्होंने वो रास्ता अपनाया। इस कारण से हमें तरक्की के मार्ग पर बड़े अटकलें तैयार हो गई है। और आज हम क्यों नहीं चल पा रहे, इसका मुझे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि हम पहले इतने गरीब थे, जैसे राजाओं के बाद में हमको जैसे भिखारी बनाया गया, तो हम इतने गरीब हो गए कि हमें कोई पूछता ही नहीं, इतने गरीब थे। तो गरीब की वजह से क्या हुआ कि अंदर वो जोशना तैयार हो गई, ऊर्जा तैयार हो गई। तो हम ऐसे तड़पते थे कि कब हम स्ट्रगल करें, स्ट्रगल करने के हम तड़पते थे। तो जैसे भी कोई विचार हमारे सामने आ जाए तो उठ कर खड़े हो जाते थे। बाद में बाबा साहब के आशीर्वाद से हमें झोपड़ी से घर मिला। अब घर मिला तो रहने आ गए। घर में फिर पंखा आ गया, पंखा आने से ठंडी हवा लगने लगी। ठंडी हवा लगते लगते ऐसे सालों गुजरते गए। फिर एसी आ गया, एसी आने से उससे भी ठंडे हो गए। तो जो ऊर्जा हमारे अंदर आती थी, ऊर्जा ही ठंडी हो गई। ऊर्जा ठंडी होने की वजह से हम अपना विकास, उद्धार, ये संगठन और ये मूवमेंट अच्छी तरह चला नहीं पाए। कांशीराम जी ने, मैं जहाँ तक जानता हूँ, कांशीराम जी के साथ मैं कई साल रहा हूँ, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कांशीराम जी ने जितने भी धूप में रहकर जो संगठन चलाए, जो ऊर्जा प्राप्त की, जो ऊर्जा दी लोगों को, वो धूप में दी है, ठंडी में नहीं दी, एसी में नहीं दी। और एसी में ना रहे हो ना ठंडी में रहे हो, ज्यादा करके धूप में तपे, हमको भी तपाया। इसलिए आज तक जितने भी हमारे पहले से लेके अभी तक के जितने भी लोग इस मूवमेंट में, संगठन में जुड़े हुए हैं, वो तपे हुए लोग हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि तपे हुए लोगों का अनुभव और आने वाले जनरेशन का अनुभव, तो उस आने वाले जनरेशन को जो इस भट्टी से तपे हुए लोग हैं,
उनका अनुकरण करना चाहिए। डाइवर्जन हो उनको रहा है ये ना। प्रशिक्षण के माध्यम से उनको ये देना चाहिए और साथ में मिलके दोनों का गठजोड़ मिला के इस धम्म संगठन को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने करना चाहिए और हम करते हैं, करते रहेंगे। इस आरबीएम के माध्यम से ये हम सभी लोग वे बैक टू सोसाइटी का कार्य और संगठन का कार्य बड़े बेखूबी से चला रहे हैं। किसी को अगर किसी लोगों को डाउट होगा तो उस प्रशिक्षण में आए। अभी अभी हमारे किसी वक्ता ने बताया कि किसी बार बार उनको नहीं बताना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, नेटवर्क नहीं मिलता है, कभी कभी जुड़ने को समय हो जाता है और कुछ लोगों को याद नहीं रहता है, बड़े कामों में व्यस्त रहते हैं। बड़े क्या है कि बड़ा बड़ा अफसर है, महान पुरुष है, इसलिए उनको समय मिलता नहीं है। तो इसलिए उनको बताना जरूरी। आरबीएम के लोग हमारे जो साथी है वो बताने का कष्ट करते हैं कि ताकि उनको याद आए। बड़े बड़े कामों में बिजी रहते हैं लोग, इसलिए उनको बार बार याद इसलिए दिलाते हैं। कोई कारण नहीं उनका कि जब बार बार उनको डिस्टर्ब करे, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना काम करते हैं कि जो उनको बताया गया काम है, क्योंकि अपना कोई भी साथी छूट ना जाए इसलिए बताते हैं। और दूसरे हमारे एक साथी ने बताया कि धर्म के आडंबर में लोग फंस जाते हैं। वो तो मैं भी बताया, धर्म के आडंबर में नहीं फंसना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। वे बैक टू सोसाइटी तो कांशीराम जी ने हमें बताया, उस पर अमल करना चाहिए, 3T के ऊपर अमल करना चाहिए। ये करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारा आरबीएम का संगठन कभी पीछे जाएगा। हम आचार्य जी आज तक जितना बताया, मुझे जहां तक जानकारी है, मैं इसीलिए संगठन से जुड़ा हूं कि धम्म और संगठन इस दोनों का गठजोड़ आचार्य जी ने और हमारे धर्मप्रकाश भारती जी ने जोड़ के रखा है। जितने भी हमारे आचार्य, हमारे बुजुर्ग बेचारे, वो आचार्य जी ने भी इस संगठन को इसी भांति में जोड़ा है कि धर्म के साथ में संगठन को जोड़ा है। संगठन मीन्स क्या है? काशीराम जी ने जो बताया वही संगठन है, विचारधारा है। धम्म और विचारधारा दोनों का गठजोड़ मिला के हमारे आचार्य जी चला रहे। अगर धम्म से आदमी नैतिक होता है, स्वाभिमानी होता है, विचारवान होता है, तो ही वो अपना संगठन अच्छी तरह चला सकता है। आचार्य जी बार बार हमें कहते हैं। और वैसे ही हमारे संगठन में अभी अच्छे लोग आ रहे हैं, आते रहेंगे। हमारा कर्तव्य बनता है कि अभी हमारे एक साथी ने बताया कि कैडर नहीं, इतना कोई कैडर देने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, कैडर के माध्यम से ही लोग जुड़ते हैं। कैडर नहीं दोगे तो कैसे जो लोगों को मालूम है? बुद्ध करते रहते लोग, बाबा करते रहते लोग, कांशीराम करते रहते। ऐसे थोड़ी होता है। ये करने के लिए तुम्हें प्रशिक्षण की जरूरत रहती है। तो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। प्रशिक्षण 2-2, 3-3 में कांशीराम का 4-4, 5-5 दिन का कैडर भी देखा हूँ, अटेंड किया हूँ मैंने। और ये बोल रहे कि आधे घंटे में समझना चाहिए, ऐसी बातें बता। आधे घंटे में समझने वाली कौन सी बात है? मूवमेंट की कोई भी बात 15 मिनट में, 5 मिनट में समझती नहीं। 3 दिन में लोग नहीं समझते हैं, तो आज 5 मिनट में समझने वाले हैं? इसलिए मैं कहता हूं, जो हमारे संगठन के माध्यम से जिस तरह से कार्यक्रम चल रहे एकदम सही है। जिसको उसका लाभ लेना है, उसको आगे ले जाना है, तो ही वो आ सकता है, जुड़ जाए और इस संगठन को अपनी जिंदगी में कम से कम उतना हाथ तो लगाए। और लोग मरने के बाद में इतना तो सोचे कि इस आदमी ने इस संगठन को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया था। ये तो लोग सोचे। कांशीराम करने से कुछ नहीं होगा, बाबा साहब करने से कुछ नहीं होगा, बुद्ध करने से कुछ नहीं होगा। उनके दिए हुए मार्ग पर हमको भली भांति चलना पड़ेगा। उसके लिए एक ही बात बोलता हूं मैं, 3T। किसी को 3T का इस्तेमाल करना है, किसी को 2T का इस्तेमाल करना है, किसी को 1T का इस्तेमाल करना है। अपने हिसाब से जिसको जो कर सकते, जो बन सकता है, उन्होंने 3T का इस्तेमाल करते हुए इस संगठन को, इस धम्म को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करना चाहिए। इतना बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।